स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ चपरासी सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो कि होगा भूगोल से। लगभग सभी एग्ज़ाम में भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो चपरासी हो या सब इंस्पेक्टर हो या छात्रावास अधीक्षक हो, क्योंकि जियोग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब इंस्पेक्टर में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप भी चपरासी सब इंस्पेक्टर या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। भूगोल का ये प्रश्न है जो कि इस वीडियो में शामिल है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ये 20वां वीडियो है छत्तीसगढ़ चपरासी सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए। अगर आप हिंदी का सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ये इस वीडियो का मतलब ये छत्तीसगढ़ चपरासी सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए 20वां वीडियो है, 20वां क्लास है ये। आप ज़रूर उन सभी वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट पर देख लीजिए। सीजी प्यून जीके से प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 2.4% है। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 16.7% जो है विश्व की जनसंख्या में, विश्व की कुल जनसंख्या का जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है उसका जो प्रतिशत है 16.7% है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए 3,214 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। वहीं भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है समुद्र तटरेखा वाली की? तो 6,100 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा या कॉपी में नोट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप कैमोरीन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी भाग की अगर बात करें भारत की तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ इससे क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अगला प्रश्न है, द्वीप एवं द्वीप है, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी।
भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। वहीं भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट। ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जरूर याद रखिएगा इसे और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी पर है? कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में। दोस्तों, आप कम समय में ज़्यादा जीके पढ़ने की कोशिश कीजिए, इसलिए हम ऐसा जीके लाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है जीके, तो इसमें जल्दी हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं और जल्दी से। तो भारत किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित नगर में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों गांधीनगर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए, मणिपुर स्थित है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 2 घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग के स्थानीय समय क्या होगा? तो 10.38 पूर्वाह्न। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की, याद रखिएगा। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की मिलती है, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको 3-4 दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, मतलब केवल कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 है या कोई सही नहीं है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जरूर याद कीजिएगा। लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या वो 36 है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ये ऊपर वाला जो है अक्षांश है और नीचे वाला देशांतरी वाला है। अगला प्रश्न है,
भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। याद रखिएगा। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43%। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए पॉइंट। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ जो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने किया था, तो इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण है वो डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके भूगोल से, जियोग्राफी से था, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चपरासी एग्जाम के लिए भी और छात्रावास अधीक्षक के लिए भी, क्योंकि भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ से प्रश्न आपको 5 से 6 देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।